बोलो साचे दरबार की जय। बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। हाँ जी, और पहले सभी संतों को श्री गुरुदेव जी के चरणों में आने की, सत्संग समागम की नववर्ष ज्योति उत्सव समारोह की तीसरे दिन की प्रारंभता की सभी संतों को, सभी भक्तों को लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ कि गुरुदेव ने कृपा की, रहमतों को बरसाया कि हमें ये ज्योति उत्सव का ये सबब रचाकर दिया कि सुबह सुबह अमृत की बेला के अंदर कि हम गुरुदेव के दर्शन और दीदार करके अपने भागों को जगा रहे हैं, सोई तकदीर को जगा रहे हैं। जो गुरुदेव के चरणों में बड़ी श्रद्धा और भावना से चलकर आता है, गुरुदेव के दर्शन और दीदार पाता है, तो गुरुदेव से मुंह मांगा फल भी पाता है कि जो मांगो ठाकुर अपने से, जो मांगो ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। कि सतगुरु तो देने वाले दातार हैं, दिन रात हमारी झोलियों को भर रहे हैं, दामन को भर रहे हैं। तो आओ ऐसे दीन दयाल परवरदिगार के चरणों के अंदर बैठकर नमन करें, वंदन करें, पूजन करें, आराधना करें, साधना करें कि कितना सुंदर ये सबब है ब्रह्म मुहूर्त का, साधना काल का, कि सुबह बैठकर जितना हम मन को सिमरन में लगाएंगे, ध्यान में लगाएंगे, तो उतना ही आनंद बरसता है। तो आओ अपनी हाजिरी को लगाते हुए सभी ने मिलके बोलना है मेरा परिणाम गुरु जी तेरे चरणों में, है मेरा परिणाम गुरु जी तेरे चरणों में, गुरु जी तेरे चरणों में, दाता जी तेरे चरणों में, गुरु जी तेरे चरणों में, दाता जी तेरे चरणों में, है मेरा परिणाम गुरु जी तेरे चरणों में, है मेरा परिणाम गुरु जी तेरे चरणों में, है मेरा परिणाम गुरु जी तेरे चरणों में। तुम्हें हो सभी जगह के रखवाले, तुम्हें हो सभी जगह के रखवाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, हाँ बनाने वाले, बनाने वाले, हाँ बनाने वाले, बनाने वाले, तीरथ चारों धाम गुरु जी तेरे चरणों में, तीरथ चारों धाम गुरु जी तेरे चरणों में, है मेरा परिणाम गुरु जी तेरे चरणों में, है मेरा परिणाम गुरु जी तेरे चरणों में, तीरथ चारों धाम गुरु जी तेरे चरणों में, तीरथ चारों धाम गुरु जी तेरे चरणों में। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। मेरे मन में बस गई है, मेरे मन में बस गई है, दाता तस्वीर तेरी, मेरे मन में बस गई है, मेरे मन में बस गई है।
बस गई है, मेरे मन में बस गई है। दाता तस्वीर तेरी मेरे मन में बस गई है, मेरे मन में बस गई है। किस मुख से गाता तेरी मैं माँ बयान करूं, किस मुख से गाता तेरी मैं माँ बयान करूं। तूने अपना बनाया है, तूने अपना बनाया है, ये रहमत है तेरी, तूने अपना बनाया है, तूने अपना बनाया है, ये रहमत है तेरी, मेरे मन में बस गई है, मेरे मन में बस गई है। दाता तस्वीर तेरी तू मालिक है मेरा, तू मालिक है मेरा। मैं जाकरी हूँ तेरी, मेरे मन में बस गई है, मेरे मन में बस गई है। ये दारी है हकीकत का, यहाँ सजदे किए जाओ, ये दारी है हकीकत का, यहाँ सजदे किए जाओ। तो श्री गुरु महाराज जी का ये दर हकीकत का दर है कि यहाँ सजदे करो और अपने मन को क्या करो, गुरुदेव के चरणों में समर्पण कर दो कि गुरुदेव कि आप जानी जान हो, समर्थवान हो, शक्तिवान हो, शहंशाहों के शहंशाह, पीरों के पीर हो। जो गुरुदेव के चरणों में आकर सच्चे दिल से सजदा करता है, अपने सर को झुका देता है, तो वो कुछ बन भी जाता है। तो इसलिए संतों की वाणियां हमें सुझाव देती हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि एक दाने की कीमत भी तब पड़ती है कि जब वो अपने आप को मिट्टी का रूप बना देता है कि मैं कुछ भी नहीं। तो धीरे धीरे जैसे उसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी मिलता है, तो धीरे धीरे उसमें से अंकुर निकलती है, तो वो एक पौधा बन जाता है। तो पहले उसने अपने आप को पनाह किया, मिटाया, तो तभी वो पौधा बना। तो इसी प्रकार हम भी गुरुदेव के चरणों में चलकर आएंगे। अपने अहंगपने को, मैं मेरी को खत्म करना है कि मैं मेरी जब दूर हो गई, दुई की दीवार दिल से निकल गई, तो हम क्या हो जाएंगे, ब्रह्म का रूप। तो श्री गुरु महाराज जी के अनमोल प्रवचनों के अंदर कि हम सब ने श्रवण किया कि श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते कि हम क्या हैं, ब्रह्म हैं, कि ब्रह्म के अलावा तो कुछ और नहीं है, कि अपने आप को क्या समझो, ब्रह्म। कि जब हमारी वृत्ति ब्रह्माकार बन जाएगी तो हमें ये संसार क्या नजर आएगा कि ये संसार तो झूठा है।
क्षणभंगुर है, नाशवंत है, कि केवल सतगुरु देव का नाम ही अजर है, अमर है, अविनाशी है, सत्य है। कि जब तक हमारा सत्य के ऊपर निश्चय आत्मक बुद्धि हमारी नहीं बनती, तो चाहे हम जहां भी चाहे, कहीं की दौड़ धूप लगाए, कहां तीर्थों पर जाए, मंदिरों मस्जिदों में जाए, कि जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए कबीर जी अपनी सुंदर वाणी के द्वारा फरमाते हैं कि कबीरा मन तो एक है, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे प्रभु की भक्ति कर, चाहे विषय कमा। कि मन तो एक है, तो इस मन के अंदर एक ही चीज आ सकती है, दोनों नहीं आ सकते। कि हम संसार को भी बसा लें और करतार को भी बिठा लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। कि समय के अनुसार ही सब कुछ अच्छा लगता है। कि हमें गुरुदेव ने कितना सुंदर ये सबब रचा कर दिया हमारे मन को संयम में लाने का, कि इस मन को साधने का, रोकने का, कि और कोई साधन नहीं, कोई उपाय नहीं इस मन को संयम में लाने का। कि इस मन को संयम में लाने का केवल एक ही उपाय है कि गुरुदेव के संग में आओ, सत्य का संग करो। कि जिसने सत्य के साथ संग कर लिया, इस मन को साध लिया, कहते हैं कि एक भक्त तो ऐसे ही सत्संग का दीवान सजा हुआ था, गुरुदेव के चरणों में वो भक्त बैठा हुआ था, तो उसने भी अपने मन का सवाल गुरुदेव के चरणों में रखा कि गुरुदेव आप हर रोज हमें सत्य का मार्ग दर्शाते हो, सत्य की मंजिल की ओर जाने के लिए हमें सुनाते हो, तो इस मन को साधने का कोई ऐसा बताओ कि जिससे ये मन काबू में हो जाए। क्योंकि ये मन तो चंचल है, कि ये रोकने से भी नहीं रुकता, कि जितना भी इसे समझाओ, काबू में करो, तो ये उतना ही मचल जाता है। तो इस मन का कुछ पता है कि इस मन की रफ्तार कितनी तेज है, कि सबसे तेज इस मन की रफ्तार है। कि चाहे हमारा शरीर सत्संग में बैठा है, लेकिन इस मन का पता नहीं कि कहां कहां दौड़ लगा रहा है, घर की लगा रहा है या पाकिस्तान की लगा रहा है, तो इसका कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए संतों की वाणियां हमें सुझाव देती हैं कि इस मन को रोको। कि मन को रोकने का कि सतगुरु देव ने ये साधन बताया है, ये युक्तियां संत महापुरुष ही बतलाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मन जाता तो जान दे। कि प्यारे श्री महाराज जी के ये अनमोल प्रवचन है कि मन जाता तो जान दे, दृढ़ कर रख शरीर, चिल्ले बाजो नानका क्या करेगा तेरी। कि अगर इस मन को रोकेंगे, साधते रहेंगे, इस मन को ठोकर लगाते रहेंगे, कभी ना कभी तो ये मन स्थिर हो ही जाएगा। कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिर पर पड़त निशान। कि एक पत्थर के ऊपर रस्सी बार बार आती है तो उसके ऊपर निशान पड़ जाता है। तो क्या हमारे मन के ऊपर तब्दीली नहीं आएगी, ये मन नहीं बदला जाएगा? तो इस मन को रोकने का यही उपाय है। जब गुरुदेव ने उस भक्त को सब कुछ खोलकर समझाया, तो उसको समझ आ गई कि गुरुदेव कि आपने मेरे जीवन को बदल दिया है। कि वरना मैं तो इस संसार के अंदर ठोकरे खाता रहता, कि हमें कोई बचाने वाला भी ना होता। तो संत महापुरुष ही हमें सुझाव देते हैं, सद्मार्ग दर्शाते हैं कि और तो कोई उपाय नहीं। कि इस जीवन को बनाने के लिए, इस जीवन को सजाने के लिए
गुरुदेव ने हमें शुभ अवसर दिया, तो इस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आकर हम जितना जल्दी उठेंगे, आकर साधना में बैठेंगे, सिमरन में बैठेंगे, तो उतना ये मन संयम में होगा कि गुरुदेव के चरणों में हम सबने यही प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव भक्ति दान में दीजिए, गुरुदेव के देव और नहीं कुछ मांगते, निष्दिन तुमरी सेव। कि गुरुदेव आपके चरणों में प्रार्थना है, अरदास है, तो आप ही सबके जाननहार हो, सबके दिलों के अंदर आपका वास है, तो आप ही हमारे दिलों के अंदर विराजमान होकर कि हमें अपने चरणों के अंदर लगाएं और हमारे मन को संयम में आए कि और गुरुदेव के चरणों में आकर यही प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। तो ऐसा तो कोई काम नहीं होता कि जो इंसान से ना हो पाए, कि वो कौन सा उगता है वो हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, कि अगर हिम्मत करते हैं तो सब कुछ ही हो जाता है। तो कोई ऐसा काम नहीं कि जो सद्गुरुदेव ना करवाए। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय।